Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लार्ज फंक्शन की. दिस इज पार्ट 4. इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिजाइन किया है. लार्ज फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर दो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, एरे एंड द kth लार्जेस्ट वैल्यू. लार्ज फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स द kth लार्जेस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट. हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है, ये उसमें से हमें लार्जेस्ट नंबर निकाल के दे देगा उस पोजीशन का जो पोजीशन हम स्पेसिफाई करेंगे. सबसे पहले मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर यहाँ पर कुछ डेटा को टेकअप करूँगा. 20, 50, 47, 60. इसके बाद ये ब्लैंक है. नेक्स्ट इज 70. इसके बाद आई राइट माई ओन नेम राजीव. देन 80. इसके बाद मैं एक एरर का सिंबल दे रहा हूँ. दिस इज हैश साइन डिवीजन एरर. मैंने आर्बिट्रेरी तरीके से यहाँ पर ये डेटा दे दिया और लास्ट के अंदर मैं टेकअप कर रहा हूँ 90. बीच में मैंने एक एरर भी दी है, डिवीजन की एरर. हम देखना चाहेंगे कि लार्ज फंक्शन का इम्पैक्ट इस एरर के ऊपर क्या होता है. यहाँ पर मैं लार्ज फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा. आपकी कन्वीनियंस के लिए उस लार्ज फंक्शन को मैं यहाँ पर लिखता हुआ चलूँगा. जिस डेटा रेंज को मैं यूज़ करूँगा वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बतला दूँगा. तो यहाँ पर हमने लार्ज फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया. लार्ज, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे. पहले वाले केस के अंदर मैं एरे में A4 से A7 की रेफरेंस को ही दे रहा हूँ, कॉमा. मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए. इन चार के अंदर फर्स्ट पोजीशन जो लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज 60. डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको बतलाता हुआ चलूंगा मैंने किस रेंज को कवर किया है. यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हुआ चल रहा हूं. इट रिटर्न्स द फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट. इस लिस्ट में से पहला लार्जेस्ट नंबर निकाल के दे दिया और हमने जिस डेटा को यूज़ किया है वो A4 से A7 है. हमने इस डेटा को यूज़ किया. सेकेंड पॉइंट, इक्वल्स टू लार्ज. मैं सेम रेंज को ले रहा हूं. इस बारी मैं दे रहा हूं मुझे सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के दो. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू इज 50. ये आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पर फंक्शन दे दिया. नाउ दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट और हमने डेटा वही यूज किया है A4 से A7 तक. नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल्स टू लार्ज. इस केस के अंदर मैं ये लार्ज फंक्शन को लूंगा अप टू 70. स्टूडेंट नोट कीजिएगा इसके अंदर एक ब्लैंक भी आ रहा है, कॉमा. मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट निकाल के दो. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 70. इट मीन्स ब्लैंक सेल का लार्ज फंक्शन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है. हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ. लार्ज फंक्शन इग्नोर्स ब्लैंक सेल और हमने डेटा यूज़ किया है A4 से लेके A9 तक. ये डेटा हमने यूज़ किया था जिसके अंदर एक ब्लैंक सेल आ रहा था, लेकिन ब्लैंक सेल का लार्ज फंक्शन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है. आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल्स टू लार्ज. एरे के अंदर नाउ आई टेक दिस पर्टिकुलर डेटा अप टू 80. It means A4 to
A11, कॉमा, मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर निकाल के दो, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। यहाँ पर मेरे पास 80 आ गया। बट स्टूडेंट नोट कीजिएगा, इस फंक्शन के अंदर हमने जो डेटा सेट को यूज़ किया है अपने एरे के लिए, दैट इज़ फ्रॉम A4 टू A11। हमने यहाँ पर ये देखा कि लार्ज फंक्शन इग्नोर्स द टेक्स्ट। ये जो राजीव टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको भी इग्नोर कर दिया। अब मैं लास्ट पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं लार्ज फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ और अब मैं पूरी की पूरी रेंज को टेकअप करूँगा। लार्ज फंक्शन, ये मैंने पूरे के पूरे कंप्लीट एरे को टेकअप कर लिया। इस एरे के अंदर एक ब्लैंक है, एक टेक्स्ट है जिसका लार्ज फंक्शन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक एरर वैल्यू भी दी गई है। अगर कोई एरर वैल्यू आ जाती है तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा? मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर निकाल के दो उस पर्टिकुलर डेटा सेट में जिसके अंदर कोई एक एरर दी गई है। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, जहाँ पर कोई एरर दी गई है लार्ज फंक्शन वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ये मुझे एरर ही दे रहा है। हमने इस केस के अंदर इस फंक्शन को यूज़ किया। आप नोट करेंगे कि यहाँ पर हमने A4 से लेके A13 तक पूरी की पूरी डेटा रेंज को यूज़ किया है, जिसके अंदर एक एरर भी आ रही है। जहाँ पर ये एरर आ गई, लार्ज फंक्शन ने वहाँ पर वर्क नहीं किया और हमें रिजल्ट के अंदर भी एरर दे दी। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने सेम चीज़ को दे दिया, इफ़ देयर इज़ एन एरर इन द लिस्ट लार्ज फंक्शन रिटर्न्स एन एरर। और हमने यहाँ पर जो डेटा यूज़ किया था दैट इज़ A4 टू A13। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लार्ज फंक्शन से आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। अगर लार्ज फंक्शन के अंदर कोई ब्लैंक आ जाता है तो लार्ज फंक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर कोई टेक्स्ट आ जाता है तो भी लार्ज फंक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर हमारे डेटा सेट के अंदर कोई एरर दी गई है तो वहाँ पर लार्ज फंक्शन को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि ये छोटे से एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।